जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 15 अगस्त 2021 को जो आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे हुए थे उसी का आज आंसर एनालिसिस है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे के नाम से क्या है कि आपको एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको जो डेट का देखना है आप जाकर देख लेंगे और उसका आंसर भी जो होगा जस्ट उसके नीचे होंगे। तो आप इन सारे चीज़ों का मिलान कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो एक का सही आंसर सी होगा जवाहरलाल नेहरू। तो आइए थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात यह भारत के क्या थे कि आपको पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के पद पर इनका कार्यकाल जो है सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है और प्रधानमंत्री के पद पर इनका कार्यकाल वर्ष 1947 में शुरू होता है और इसका अंत 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु के साथ हो जाती है। यानी कि भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको पंडित नेहरू थे। तो एक का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए दो में क्या कह रहा है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी सरदार के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको वर्ष 1953 में हुआ था और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट जो थी सौंपी थी, जिसे 1956 में नेहरू सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि आपको अपना लिया गया था, ठीक है ना। और भाषा के आधार पर फिर से क्या हुआ था कि राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि राज्यों के जो पुनर्गठन हुआ है भारत में वो किस आधार पर हुआ था, तो आपको भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो दो का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए तीन में, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको हिंदी, ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है कि हिंदी जो होगी भारत की क्या होगी, राजभाषा होगी। तो तीन का सही आंसर भी हो जाएगा। चार में, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि भारत में आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे कौन थे, तो वे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आज दुनिया में जो सबसे ऊंची स्टैचू है, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, वो भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है समर्पित है और यह आपको गुजरात के नर्मदा जिला के केवड़िया में। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। और एक खास चीज़ और याद रखिएगा कि सरदार पटेल के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्या कर रहा है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2002। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1966। तो देखिए, ताशकंद समझौता पे 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है ना। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री जो थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो थे वो आपको अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। और ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है ना, वो आपको भारत से बाहर अभी तत्कालीन जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी ताशकंद में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो मध्यस्थता किए थे वो आपको रूस के जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कोसोजिन, उसने क्या किया था, मध्यस्थता किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से नोट करते चलना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इन सारे चीज़ों को नोट कर लेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न में
क्या कह रहे हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 8। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो वर्तमान में भारत में कौन कौन से संघ शासित प्रदेश है, आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो देखिए, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ये 2 संघ शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद आपको चंडीगढ़ और दिल्ली, 2 4 हो गए। उसके बाद दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीप, ठीक है ना। इसके बाद आपको पुदुचेरी, ठीक है ना, और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में जो संशासित प्रदेश की संख्या है वो अभी फिलहाल आपको 8 है, और इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए साथ में क्या कर रहे हैं, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1953 में, ठीक है ना, वो आपको तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 8 में, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए नागालैंड। तो नागालैंड का जो गठन हुआ था वह आपको वर्ष 1963 में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 9 में, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो शिमला समझौता हुआ कब था? तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था, और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको भारतीय प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। यह समझौता हुआ कब था? तो 3 जुलाई 1972 को। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 10 में, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? चुना गया था। हालांकि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किए थे अस्थायी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ठीक है ना। तो 10 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। लेकिन अन्य ऑप्शन पर अगर हम विचार करते हैं तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये क्या थे कि संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति थी उसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना। फिर है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बी एन राव जो कि आपको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो 10 का एक और आंसर सुनेंगे, सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 11 में, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि प्रथम भी ये थे और अंतिम भी क्या थे कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे भारतीय व्यक्ति में। तो 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 में, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो भारत में जो अभी राज्य की संख्या है, ठीक है ना, वो आपको 28 है। इसलिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। तो आइए राज्य पुनर्गठन आयोग से जो कुछ वर्ष है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1953 में गठन हुआ था, 1955 में रिपोर्ट दिया था, और 1956 में नेहरू सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। और भारत में जो राज्यों का गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, वो आपको भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है ना। 3 चीज़ों को याद रखना है। तो 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। चले 14 में, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1971। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो आपको 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 15 में,
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वह आपको क्या हुआ था कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है ना। और ये संविधान बनाने के लिए जितने भी समितियां गठित हुई थी यह सब में क्या था कि प्रमुख समिति था, और प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो आपको 7 थी। कितनी थी? 7 थी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 15 का सही आंसर ये हो जाएगा। 16 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 16 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1906। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1885 में हुई थी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं कि कुछ इसमें प्रमुख वर्ष दिए हुए, जैसे 1906। तो 1906 में आपको मुस्लिम लीग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करें कि इस वीडियो में ज़्यादा आपको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बस हम टू द पॉइंट चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 18 में शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आप जाने हैं कि शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थे, जबकि आपको पाकिस्तान की ओर से क्या हुआ था कि आपको जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और यह शिमला समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए 19 में भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1952, 13 दिसंबर 1946। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष क्या हुआ था कि आपको जो उद्देशिका है वो आपको पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 20 में किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जनरल जियाउल हक, ऑप्शन सी अयूब खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वह आपको क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयूब खां, क्योंकि अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ही क्या हुआ था कि आपको ताशकंद समझौता हुआ था। तो 20 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 भवनों में शामिल नहीं है? ठीक है ना। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। असम, ठीक है ना, इसके अलावा आपको मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम के अलावा आपको मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर के अलावा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से भारत के 7 राज्य जो है वो आपको पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से इसका सही आंसर अगर हमें ढूंढना होगा 21 का, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए 22 में भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या हो जाएगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा जो है, ठीक है ना, वो आपको मतलब ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ठीक है ना। तो साधारणतः अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो हम कहेंगे प्रस्तावना को, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद है 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा था कि आपको आत्मा कहा था, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की आत्मा जो है वो आपको जी ऑस्टिन ने कहा था। कौन कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि जी ऑस्टिन के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। जबकि साधारणतः क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो हो जाएगा आपको प्रस्तावना
प्रस्तावना को, ठीक है ना, जो कि ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो 22 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 23 में, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको लिखित संविधान है, ठीक है ना। चलिए 24 में, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी जनता पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आइए कुछ पार्टी के स्थापना वर्ष को जान लेते हैं। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना वर्ष 1906 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में। जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह आपको कब हुई थी? तो यह 1977 में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 25 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1906, ठीक है ना। चलिए 26 में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ये भारत के पहले विधि मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। हाँ, और हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक जो है वह जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।